तो फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी ये सिर्फ कयास है कि सीएए को लेकर चर्चा होगी, लेकिन बड़ी खबर क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, अभी इस पर संशय लगातार बरकरार है, क्योंकि बड़ी घोषणा करने वाले हैं ये लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्सर हमने देखा है कि बड़े चौंकाने वाले फैसले भी लेती है और बड़े चौंकाने वाले ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से किए जाते हैं। ऐसे में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बड़ा ऐलान क्या होगा, किन बड़ी बातों का जिक्र पीएम की ओर से किया जाएगा और जनता को जब पीएम संबोधित करेंगे तो किन किन बातों का जिक्र करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब सर पर है, इसको लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लागू हो सकती है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान करना चर्चा का विषय जरूर है कि इस बड़े ऐलान में आखिर पीएम किन किन बातों का जिक्र कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से रखी जाएंगी और जो मैसेज वो जनता को देने जा रही हैं वो क्या रहेगा, जिसका जनता पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का बस कुछ ही समय बाद ऐलान होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आज एक बड़ी बैठक भी इलेक्शन कमीशन की सीसी की बैठक जो है आज रहने वाली है। ऐसे में उससे पहले क्या बड़ा ऐलान होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। में बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। कुछ बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान लगातार नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यह देश की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, देश के सामने अपना संबोधन देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री आज कर सकते हैं और कयास इस बात को लेकर के कि सीएए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, सीएए का ऐलान कर सकते हैं। और यह माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के अधिसूचना आज जारी की जा सकती है। तो देश की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे, सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। और आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के यह कयास है कि बड़ा ऐलान किया जा सकता है, गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की जा सकती है। सबसे बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में देश को संबोधित करेंगे और संभावना यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए कानून लागू करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। न्यूज 18 भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। सीएए जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून, इससे मुस्लिम बाहुल्य देश, 3 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता इस देश में साफ हो जाएगा। सीएए का जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उसको भी पूरी तरह से तैयार किया गया। रजिस्ट्रेशन को लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से इसका ड्राई रन किया गया है और यह भी जानकारी है कि सीएए इन पड़ोसी देशों के शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता को लेकर के यह बड़ा कानून है और देश की संसद की तरफ से सीएए कानून 2019 में पारित कर दिया गया था। और आज देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कयास है इस बात के कि प्रधानमंत्री सीए कानून देश में लागू करने को लेकर के ऐलान कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार क्या है, इसे लेकर के लंबी बहस चली और आपको हम बता दें कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 यानी कि सीएबी संसद में पेश किया गया था। लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में उसके ठीक अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर को यह पास किया गया। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सीएए कानून बन गया। उसके बाद भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986 में पहला संशोधन हुआ, 92 में दूसरा, 2003 में तीसरा, 2005 में चौथा और 2015 में 5वां। 2019 का जो संशोधन मोदी सरकार के वक्त में हुआ वो 6ठा संशोधन। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था और नया जो संशोधित कानून है उसमें यह अवधि घटाकर के 6 साल की गई है, यानी कि 6 साल जो भारत में है धार्मिक अल्पसंख्यक उनको भारत की नागरिकता मिल पाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेश की जो सीमा से सटे हुए राज्य है जिसमें असम और पश्चिम बंगाल में विरोध की स्थितियां भी देखने को मिली थी, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सीएए कानून लागू होकर के रहेगा। और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आज क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? इस देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के कोई प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं या यूसीसी पर प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ा ऐलान क्या करेंगे, इसे लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, तमाम तरह के कयास हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, राष्ट्र की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को लेकर के कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री आज क्या बड़ा ऐलान करेंगे, इसे लेकर के कयास है, चर्चाएं हैं। कुछ ही देर में ये चर्चाएं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के सामने संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तब ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या बड़ा ऐलान कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं या कोई बड़ा ऐलान करने वाले होते हैं तो लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर के होती है कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, आज क्या संबोधित करेंगे, अपने संबोधन में क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या इस राष्ट्र को कोई एक और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, ये तमाम तरह की चर्चाएं हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और पूरे राष्ट्र की निगाहें इस वक्त इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, क्या अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? इस तरह की चर्चाएं हैं। और क्या अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री कर रहे हैं या कुछ और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन तमाम तरह के कयास हैं। देखिए, कुछ लोगों का लगातार चर्चाएं इस बात को कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर के कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं इस देश के किसानों पर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो ये चर्चाएं हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, राष्ट्र की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है और न्यूज 18 पर आप लगातार देख पाएंगे, सुन पाएंगे प्रधानमंत्री का संबोधन। आपको बता दें कि पल पल की अपडेट न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं और पूरे राष्ट्र की निगाहें इस वक्त इसी बात पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे क्या वे बड़ा ऐलान करेंगे। इसे लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम तरह के कयास हैं और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे और पूरे राष्ट्र को इंतजार है अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के संबोधन का कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश की जनता के सामने बड़ा ऐलान करेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के सामने संबोधित करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री इस देश के किसानों को लेकर के कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस देश के आम आदमी के लिहाज से क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की यही आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सब इसी पर लगातार चर्चाएं हैं, निगाहें हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं, बड़ा ऐलान करते हैं, देश को कोई नई सौगात देते हैं तो उससे पहले चर्चाएं लगातार होती हैं। लेकिन यह बात कोई नहीं जान पाता है कि प्रधानमंत्री क्या बड़ा ऐलान करेंगे। कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के सामने संबोधन अपना देंगे, ये साफ होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को क्या सौगात देने जा रहे हैं या क्या बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और इसे लेकर के चुनावी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, उसमें भी ज्यादा समय नहीं है। लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का संबोधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को यह संबोधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान इस देश के लिहाज से कर सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, इस पर चर्चाएं हैं पूरे देश में। हर कोई यह जानना चाहता है कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब देश के सामने संबोधित करेंगे क्या कह सकते हैं, वे किन मुद्दों को देश के सामने रखेंगे, क्या बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे। इसे लेकर के लगातार कयास से चर्चाएं हैं और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी, राष्ट्र की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बड़ा ऐलान करेंगे। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया। आपको बता दें पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, बड़ी खबर है इस वक्त की। पीएम मोदी का ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल होने की जानकारी इस देश को दी है। यह सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ को लेकर के, डीआरडीओ का जो मिशन दिव्यास्त्र है उसके सफल होने की जानकारी दी है राष्ट्र को और साथ ही बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, डीआरडीओ का मिशन सक्सेसफुल होने की जानकारी राष्ट्र को दी गई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ को भारत का गर्व कहा है। डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल हुआ है, इसे लेकर के ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। अपने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए थे, दिव्यास्त्र सफल होने की जानकारी देश को प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो है अब वो पूरी तरह से सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए राष्ट्र को इस बात की जानकारी दी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये जानकारी आ रही है। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है, डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल हुआ है। इसे लेकर के प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है
आपको बता दें कि डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल होने पर बधाई भी दी है और साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिकों को देश का गौरव प्रधानमंत्री ने बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है। ये प्रधानमंत्री की ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है। अग्नि 5 मिसाइल का नया वर्जन जो है वो पूरी तरह सफल रहा है। डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल हुआ है और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। डीआरडीओ का जो मिशन दिव्यास्त्र है वो सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। जैसे कि हम बार बार ये लगातार आपको बता रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या अंतरिक्ष के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो सामने आया है। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं उन पर गर्व प्रकट किया है और ये वाकई गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हमारे वैज्ञानिकों को सफलता हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने अग्नि 5 मिसाइल का नया वर्जन सफल होने की जानकारी दी है। यह मिशन दिव्यास्त्र है जो सफल हुआ है और इसकी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ वैज्ञानिकों को और देशवासियों को दी है और साथ ही जानकारी दी है कि किस तरीके से MIRV जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमारा जो है वो पदार्पण हुआ है। हम किस तरीके से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम हमने उसमें आगे बढ़ा दिया है। तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा है, अग्नि 5 मिसाइल का नया जो वर्जन है वो सफल होने की जानकारी ट्विटर हैंडल से दी गई है। डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में देश को संबोधित करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि मिशन दिव्यास्त्र जो किस तरीके से जो पहली उड़ान थी, फर्स्ट फ्लाइट, वो सक्सेसफुल रही है और साथ ही साथ उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल का नया वर्जन सफलतापूर्वक जो पूरा किया गया है उसको लेकर के जानकारी दी है। ये सबसे बड़ी अपडेट है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान क्या कुछ कहेंगे, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। पूरे देश की निगाहें इस पर लगातार है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान इस देश को लेकर के कर सकते हैं। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई कि अग्नि 5 मिसाइल का जो नया वर्जन है वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसकी जो हमारे वैज्ञानिकों को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। गौरवान्वित करने वाला जो क्षण बताया है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, MIRV तकनीक से अग्नि 5 बनी है।